हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी बिजनेस स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पशुपालन लोन कैसे ले। 2024 पशुपालन लोन के लिए आवेदन कैसे करें, क्या पात्रता होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे कि आप किस प्रकार से कहां से अप्लाई करें, कहां आपको जाना और क्या इसमें मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवाने हैं अगर ज़्यादा लोन लेना चाहते हैं 4 से 10 लाख रुपए तक का। और 1-2 पशु के लिए आपको क्या करना पड़ेगा अगर 1-2 पशु पर आप लोन ले रहे हैं गाय भैंस पे, तो पूरी जानकारी आपको बताएंगे। लास्ट तक बने रहे वीडियो में। तो हम बता दें आपको दोस्तों कि लोन मतलब हर स्टेट में होता है। काफ़ी भाई कमेंट भी करते हैं कि यहाँ पे मिल रहा है, राजस्थान में मिल रहा है, एमपी गुजरात कहाँ मिल रहा है। तो हर स्टेट में होता है, लेकिन योजना अलग अलग होती हैं और सब्सिडी अलग अलग होती हैं। ब्याज दर तकरीबन सेम ही होती हैं। सब्सिडी कहीं पे तो 50% भी दे रहे हैं, कहीं पे 60-70 भी दे रहे हो। और जो रेगुलर मतलब तकरीबन जो मतलब सब्सिडी होती है वो 25 से और 35% के बीच में होती है। वो अनुसूचित जाति के लिए अलग होती है और जो जनरल कैटेगरी होती है उनके लिए अलग होती है। तो हम आपको बता दें कि अगर आप पशुपालन के लिए लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देखिए आप जाइए सबसे पहले बैंक में और वहाँ जाके बैंक मैनेजर से अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाइए। आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना मेन होता है सिबिल स्कोर, ठीक है। तो और उसके बाद आप जब वो ओके कर देते हैं कि आपका सिबिल स्कोर ओके है, सब कुछ, आप अपनी फ़ाइल तैयार कीजिए। तो उसके बाद आप पशुपालन विभाग में जाइए और वहाँ पे संपर्क कीजिए। आपके पास अगर 2 पशु हैं, 2 पशु पे अगर आप लोन लेना चाहते हैं, आप अगर गाय हैं, आप गाय पे लोन लेना चाहते हैं। गाय पे वो क्वालिटी के आधार पर होता है, दूध क्षमता के आधार पर होता है। 40,000 रुपये भी मिलता है और 60,000 रुपये भी मिलता है। वैसे ही भैंस पे होता है, 60,000 भी मिलता है और 80,000 भी मिलता है। और आगे वो आपको बता देंगे अगर आपकी भैंस महंगी है, जैसे 25-30 लीटर वाली भैंस है, 20 प्लस है, तो वो और भी बता देंगे कि लाख रुपए तक का भी हो सकता है। लेकिन 80,000 आप मान के चलो एक भैंस का और 60,000 एक गाय का। तो इसी प्रकार बता दें कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो पशु आपका उसका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, उसका बीमा होता है, बीमा नंबर चाहिए होगा। वो सब डॉक्टर आपको बना के देगा। वहाँ पे डॉक्टर बनाएगा, फ़ोटो खींचेगा, कान में टैग लगाएगा, ठीक है। और आपकी बैंक की पासबुक चाहिए होगी अगर आप 1-2 पशु पे लोन ले रहे हैं। अगर आप ज़्यादा बड़े लेवल पे लोन ले रहे हैं 4 से 10 लाख रुपए का, उसमें आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनवानी पड़ेगी। वो फिर डेयरी फार्मिंग से संबंधित हो जाता है ज़्यादा। और इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप किसी सीए से या फिर तहसील में वकील से कोर्ट में बनवा सकते हैं। वो बैंक वाले भी आपको बता देंगे कि कहाँ से कौन से वकील के पास बनवा के लेके आओ। इसके बाद क्या होता है, आप जब पशु विभाग में जाते हैं तो वो आपकी फ़ाइल तैयार करते हैं। फ़ाइल तैयार करने के बाद वो वेरिफिकेशन करते हैं कहाँ पशुओं को रखेंगे, कितना मतलब कहाँ रखते हैं। वो फ़ोटो चाहिए लेंगे, वो उस जगह की वेरिफिकेशन करेंगे। इस प्रकार से वो जब आप पूरी वेरिफिकेशन वो कर लेंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन करने के बाद में वो आपको मतलब जो आपने जो बनवाया प्रमाण पत्र बनवाया, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाया है, पशु होने का प्रमाण पत्र बनेगा आपका, वो डॉक्टर बनाएगा। वो जो बीमा होता है, बीमा भी आपका वहीं से बनेगा पशु विभाग से, और कान में टैग लग जाएगा, वो सब कुछ उस पर चढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, आपकी फ़ाइल वहाँ से अप्रूव हो जाती है और आप उसी बैंक में लेके जाएँ, वहाँ पे फॉर्म भरें। और लोन का एक आधा फॉर्म और होता है एक्स्ट्रा, वहाँ पे आप भरने के बाद में जैसे एक पशु पे, एक भैंस पे ले रहे हैं या 2 पे ले रहे हैं, 3-4 भैंसों तक को आपको मिल जाएगा आसानी से। उसके बाद आपको बैंक मैनेजर बताएगा कि ये फ़ाइल होने के बाद में सब डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, तो वो बोलेंगे केवाईसी करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, आपके घर आएंगे, वो भी आपकी जगह देखेंगे, पूछताछ करेंगे। इसके लिए आपको किसी बैंक से डिफ़ॉल्टर नहीं होना है, पहले सिबिल स्कोर आपका ओके होना है और कोई आपराधिक मुकदमा आपके ऊपर नहीं होना है। तो वो आपके पशु को देख के जाएंगे, ठीक है, ये पशु हैं इनके, उनकी फ़ोटो वगैरह लेंगे, अपने फ़ोन में वेरिफिकेशन करेंगे। और आसपास भी पूछ सकते हैं कि किस तरह का बंदा है, लोन टाइम पे करेगा या नहीं। तो इस प्रकार से आपका प्रोसेस हो जाएगा और 15 से 20 दिन में आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर काफ़ी दोस्तों को दिक्कत आती है कि लोन नहीं हो रहा है, जाते ही बोल देते हैं कि योजना ही नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, लोन तो होता है लेकिन काफ़ी जगह पे मतलब सभी तो नहीं होते, लेकिन
100 में से एक आधा हो जाता है कि जब तक उसे आगे से ऑफ़र ना करो, कुछ ले दे के भाई सल्टा देंगे जल्दी करो, तो ऐसा ऑफ़र आपको कभी नहीं करना है। सही तरीके से कानूनी तरीके से आपको लोन लेना है। ठीक है, लोन स्कीम चल रही है, सरकार ने काफ़ी स्कीमें चलाई है पशुपालन के लिए, तो आप लोन आसानी से ले सकते हैं अगर आप इसके पात्र हैं तो। अगर आपका सिबिल स्कोर सही है, आपके पास पशु भी हैं, आप मतलब व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, एक आधा पशु और, जैसे आपके पास 2 पशु, 2 पे लोन ले लिया तो आप 2 पशु और लेके आएंगे, उनका दूध होगा, दूध से आप ईएमआई उसकी पे कर सकते हैं। रही सब्सिडी की बात, ये फॉर्म एक बैंक में ही आता है सब्सिडी वाला, ठीक है, जो गवर्नमेंट पे करती है, वो उस पर टिक करना होता है अलग अलग जगह पे, वो अपने आप हो जाता है। और सब्सिडी होती है वो पहले 3 महीने के बाद, दूसरी 6 महीने के बाद वो सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाती है, और फिर उसमें लोन में ही वो एडजस्ट कर देते हैं बैंक वाले। तो इस प्रकार से ये लोन आप 2 साल का भी करवा सकते हो और 5 साल का भी करवा सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब